बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर क्योंकि राजनीति नहीं है पानी जी, राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलाया, और चलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वो भी जानता। बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। मोदी क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इलाज शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया है। पूरे यूपी में हर जिले में योगी का ऑर्डर पहुंच गया है और हर जगह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को खोजा जा रहा है। लखनऊ से लेकर बनारस और कानपुर, मेरठ, पूरे यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बिलों से निकाला जा रहा है। और इस तस्वीर को देखकर लोग कह रहे हैं बांग्लादेश का बदला योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। योगी के एक्शन से बांग्लादेश में बैठी भारत विरोधी ताकतें भी खौफ में हैं। 1 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा था, 500 साल पहले अयोध्या में बाबर के सिपह सलाहकार ने जो किया, संभल में भी वही हुआ था, बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तीनों का स्वभाव और डीएनए एक ही है। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, तो वही यहाँ भी आपको सौंपने के लिए इंतजार कर रहे हैं। योगी ने कहा था कि बांग्लादेशी सोच वाले भारत में भी पल रहे हैं। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। सभापति महोदय, अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गाँव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को, 2200 करोड़ की रिश्वत। कि आपका ध्यान देश में पेट्रोल कैसे सस्ता हो इस पे नहीं है, आपका ध्यान तो देश भर में झगड़ा कराने, आपका ध्यान अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने में है। तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। 2014 में जब चुनाव प्रचार में ये लोग निकले थे, तब कहते थे वोट दे दो, बीजेपी को जिता दो, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। आपकी एक नेता का भाषण है, सदन में नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा, 50 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। देखते हैं किसने अपनी माँ का दूध पिया है।